लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है सेट मिसमैच. You have set of integers s which originally contain all the numbers from 1 to n, लेकिन due to some errors कोई भी एक नंबर s में डुप्लीकेट हो गया है टू अनदर नंबर, जिसकी वजह से रिपीटिशन हो गया है एक नंबर का और एक नंबर का लॉस हो गया है. सो हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है nums जिसके अंदर डेटाज है. हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर ट्वाइस टू टाइम्स है यानी डुप्लीकेट है एंड विच वन इज मिसिंग, और रिटर्न करना है इसको इन फॉर्म ऑफ एरे. समझते हैं एग्जांपल से. पहला एग्जांपल है nums 1 2 2 4. सो ऑब्वियसली 2 इज रिपीटिंग, सो 2 कोमा एंड 3 इज मिसिंग, सो 3 हमने लिख दिया. एंड सिमिलरली दिस टाइप, इसकी जो लेंथ है nums की 10 की पावर 4 है, यानी हम इसे सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉर्ट करेंगे तो रिपीटिंग पता चल जाएगा जो कि n log n में होगा, बिग O ऑफ n log n, और इसकी वैल्यूज भी है. ओके, तो हमें एक्चुअली कुछ तो हमें पता चला है इसके बारे में, राइट. लेकिन इसे करें कैसे, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. पहला पहला जो वे हो सकता है, एक तो तरीका हो सकता है कि हम इसे सॉर्ट करें और फिर सॉर्ट करने के बाद हम चेक करें कि विच एलिमेंट इज रिपीटिंग, बिकॉज जो रिपीट होगा वो ऑब्वियसली एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के. एंड देन फाइंड करें कि विच वन इज मिसिंग. हम टोटली फाइंड कर सकते हैं सम करके भी कि विच वन इज मिसिंग. और सम का फॉर्मूला भी आता होगा n टाइम्स n माइनस 1 अपॉन 2, राइट. एक्सपेक्टेड सम n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2, राइट. सो लेकिन इसे हम बिग ऑफ n में भी कर सकते हैं, बट हाउ. हमें एक्चुअली हर एक इंडेक्स और नंबर सेम सेम दिए हुए हैं, यानी कि इंडेक्स भी 1 से आई मीन 0 से स्टार्ट होगा n माइनस 1 तक, और जो नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होगा n तक, जिसमें ऑब्वियसली एक मिसिंग है और एक रिपीटिंग है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर्स यानी जो वैल्यूज है नम्स के अंदर, इसको हम इंडेक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और हम चेक कर सकते हैं कि क्या हम इस इंडेक्स पे कभी विजिट किए या नहीं किए. और अगर विजिट किए तो हमें हमें ऑब्वियसली रिपीटिंग नंबर मिल जाएगा, और अगर एक बार रिपीटिंग नंबर मिल गया तो मिसिंग नंबर भी मिल जाएगा, राइट. सो ये करने का सिंपल वे है. सो लेट्स स्टार्ट बाय एक आंसर एरे बनाते हैं. इंट ऑफ एरे आंसर, जिसके अंदर 2 ही होगी उसके एलिमेंट्स का काउंट. इसके अंदर हम आंसर पुट करेंगे इसका. फिर हम चेक करते हैं कि विच वन इज रिपीटिंग. कैसे चेक करना है, हमें विजिट करके चेक करना है. सो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज के हर एक वैल्यूज का. सो हर एक वैल्यू इन नम्स, एवरी वैल्यू इन नम्स, हम हर एक वैल्यू में जा रहे हैं नम्स का. अगर हमें किसी वैल्यू पे हम गए तो हमें उसका इंडेक्स भी पता करना चाहिए. जैसे कि अगर हम जैसे कि 4 पे गए तो हमें इसका इंडेक्स पता होगा 4 माइनस 1 3. तो हम इसका इंडेक्स i ले लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली वैल्यू माइनस 1 होगी. अब सिंस हमें इंडेक्स मिल गया है तो हम क्या करेंगे, नम्स के अंदर हम विजिट करेंगे. नम्स के अंदर जो i इंडेक्स है उसको उसको नेगेटिव बना दो. नम्स के अंदर जो i इंडेक्स है उसको नेगेटिव बना दो, यानी कि हम वहां विजिट कर चुके हैं. ये साइन होगा कि हम उस लोकेशन पे विजिट कर चुके हैं, राइट. और फिर हमें चेक करना है कि क्या हम उस लोकेशन पे विजिट किए हैं नहीं, क्योंकि विजिट की हुई चीज नेगेटिव है. सो हम क्या करेंगे, इफ कि क्या नम्स के अंदर एट i इंडेक्स पे क्या कोई वैल्यू नेगेटिव है, जहां पे अभी हम विजिट नहीं किए लेकिन वो अभी स्टिल नेगेटिव है. तो अगर वैसा है तो यानी कि वो वैल्यू रिपीटिंग है, राइट. तो हम उसे आंसर के अंदर लिख सकते हैं उस वैल्यू को. ठीक है, हम उस वैल्यू को आंसर के अंदर लिख सकते हैं. अदरवाइज हम केवल नेगेटिव करते जाएंगे हर एक वैल्यू को. सो हम इसको भी नेगेटिव कर देंगे. सो हमने इसकी इस वैल्यू को भी नेगेटिव कर दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हर एक वैल्यू जहां भी हम विजिट कर रहे हैं इंडेक्स वाइज, हम उसको नेगेटिव करते जा रहे हैं. और अगर हमें नेगेटिव मिल जाए कोई वैल्यू तो इसका मतलब वो रिपीटिंग वैल्यू है और हम उसे पुट कर देंगे. क्या पता अगर वो नेगेटिव वैल्यू तो हमें उसे पॉजिटिव में पुट करना होगा. तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट एबीएस ऑफ द वैल्यू. ठीक. एंड सिमिलरली हम ऊपर जो इंडेक्स है ये भी नेगेटिव आ सकता है. तो मैथ डॉट एबीएस ऑफ वैल्यू. सो हमारा एक्चुअली हमने
रिपीटिंग वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कि रिपीटिंग वैल्यू आंसर 0 इंडेक्स पे हमने रख दिया है। अब हम मिसिंग फाइंड करेंगे, तो मिसिंग में हम 0 से रन कर देते हैं n तक, और इसमें जो भी पॉजिटिव, क्योंकि मिसिंग वो है जो हमने यहाँ मिस कर दिया उसे माइनस करने के लिए, राइट? तो यानी कि वो वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव में होगी, राइट? सो इफ नम्स का के पास कोई भी इंडेक्स अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो हमारा मिसिंग है। और अगर वो मिसिंग है तो उसे सिंपली हम लिख सकते हैं जैसे आंसर एट 1, हम उसे उसके एक इंडेक्स बड़ा लिख सकते हैं क्योंकि वही वैल्यू मिसिंग है। और आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स रिटर्न आंसर। लेट्स फर्स्ट रन द कोड। ओके, कंपाइलेशन एरर, व्हाट इज n? सो n एक्चुअली यहाँ लेंथ है नम्स का, सो नम्स डॉट लेंथ। अब रन करते हैं। सो रन तो हो गया, लेट्स सबमिट। सो इट हैज पास्ड, इट इज एक्सेप्टेड, एंड दैट्स गुड। आई मीन हमारा कोड वर्क करता है। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, एंड सिंस हमने कोई स्पेस नहीं लिया है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1। दैट मीन्स कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट?